नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 क्वेश्चन लेता हूं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, किस सुल्तान की तुलना मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब से की जाती है। तो आपको बताना है कि भारत में शासन करने वाले किस सुल्तान की तुलना मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब मतलब दोनों से की जाती है। देखो, औरंगजेब और अकबर वो दोनों जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अकबर जहां धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु है, वहीं औरंगजेब धार्मिक मामले में बहुत ज्यादा असहिष्णु है। मतलब कि जो अकबर जिसको अच्छे कल्याणकारी कार्यों के लिए याद किया जाता है, तो वहीं औरंगजेब को क्रूरता के लिए याद किया जाता है। तो हमारे भारत में ऐसा कोई सुल्तान था जिसकी तुलना हमारे इतिहासकारों ने अकबर से भी की है और औरंगजेब से भी की है। तो यहां पर जितने भी शासकों के नाम दिए हैं सब दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। बलबन जो कि गुलाम वंश से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से था, फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश का था और सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक, जिसका शासन काल शुरू होता है 1351 से और 1389 तक ये शासन करता है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को ही उसके धर्मांध नीतियों के कारण औरंगजेब से तुलना की जाती है। इसको बोला जाता है औरंगजेब और सिकंदर का पूर्वगामी। देखो, औरंगजेब जो है ना धार्मिक मामले में बहुत ज्यादा असहिष्णु था, धर्मांध था। अगर दिल्ली सल्तनत में कोई शासक जो कि औरंगजेब जैसा था, तो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी को माना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर और औरंगजेब का पूर्वगामी माना जाता है। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक था भले ही ये धर्मांध था, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने जाति के लोगों के लिए काफी अच्छा था। इसने काफी सारे कल्याणकारी कार्य भी किए थे। तो उन्हीं कार्यों को देखते हुए कुछ इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा है। दो इतिहासकारों के नाम याद रखेंगे, एक हेनरी इलियट, दूसरा एल्फिंस्टन एल्फिंस्टन। तो ये दोनों हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, ये दोनों जो है, मैं लिख देता हूं क्या, हेनरी इलियट, एक हो गया आपका हेनरी इलियट, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एल्फिंस्टन ये दोनों जो हैं फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। देखो, कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है, जैनुल आबदीन का, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा अकबर जैसा था, अकबर जैसा धार्मिक रूप से सहिष्णु था, जजिया कर वगैरह उसने हटाया था। तो फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने अकबर से तुलना की है, सल्तनत युग का अकबर कहा है, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक ने जो कल्याणकारी कार्य किए थे। देखते हैं हम लोग इसके दोनों रूपों को। सबसे पहले हम लोग ना हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन जो कि अकबर से फिरोज शाह तुगलक की तुलना करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, जो फिरोज शाह तुगलक था ना, ये भले ही धार्मिक रूप से धर्मांध था, लेकिन अपने लोगों के लिए ये मुसलमान था, उसमें भी सुन्नी मुसलमान। देखो, मुसलमानों में भी दो होते हैं ना, एक सुन्नी एक शिया। तो ये सुन्नी मुसलमान था और अपने सुन्नी भाइयों के प्रति ये बहुत ज्यादा, मतलब उनको बहुत प्यार करता था, अपने पुत्र समान, और उनके कल्याण के लिए इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। सिर्फ सुन्नियों के लिए विशेष करके ध्यान रखेंगे, इसने ना हिंदुओं पर अत्याचार किए, शिया मुसलमानों को भी इसने तंग किया था। तो देखते हैं इसके कल्याणकारी कार्यों को। तो इसने ना 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया था। देखो, दिल्ली सल्तनत काल में बहुत सारे कर लिए जाते थे, तो इसने उनमें से 24 करों को समाप्त कर दिया, जो बड़े कष्टदायी बताए जाते थे। केवल 4 कर इसके टाइम पर लिए जाते थे। एक तो खराज जो कि भूमि कर था, दूसरा खम्स जो
सैनिकों के द्वारा जो भी लूट में माल प्राप्त होता था उसमें। उसके बाद होता था जकात और जजिया। तो ये 4 कर लिया जाता था, बाकी 24 कर हटा दिए गए। हाँ, एक नया कर इसने लागू किया था, सिंचाई कर। सिंचाई कर जिसको कि सर्ब कहा गया, सिंचाई कर। देखो जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उसने अपने समय में जो क्या कहते हैं नहर, जिससे सिंचाई वगैरह किया जाता है ना, नहर, तो इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया किसानों के हित में। और ये जो है सिंचाई कर नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो उलेमा वर्ग था, उलेमा मतलब मुसलमानों में जो धर्म संबंधी लोग होते हैं उलेमा कहा जाता है, तो जो उलेमा वर्ग हैं उनके प्रभाव में आकर के या फिर उनके प्रेशर के कारण इसने जो है सिंचाई कर लेना शुरू किया। नहीं तो ये जो है सिंचाई कर नहीं लेना चाहता था। तो इसने काफी सारे नहर बनवाए और सिंचाई कर लगाया। तो टोटल 5 प्रकार के कर, लेकिन आपको मुख्यतः 4 याद रखने हैं, खराज, खम्स, जकात और जजिया। जजिया जो कि हिंदू या फिर कहें गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और इसने ना ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये चीज भी ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। इसके बाद अगला है नहर और बाग बगीचों का इसने निर्माण करवाया। बहुत सारे नहर, बहुत सारे बाग बगीचे इसने बनवाए। इसको ना बाग बगीचे लगाना, निर्माण कार्य करने का बड़ा शौक था। बाग बगीचा हो, नहर बनाना हो, पुल बनाना हो, भवन बनाना हो या फिर नगरों का निर्माण करना हो, इसको बड़ा शौक था। इसने कई सारे नगरों का भी निर्माण करवाया, जिनमें से 5 पूछा जाता है। एक तो जौनपुर, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, इस तरह से इसने जो है 5 नगरों की स्थापना की। इसके बाद इसने ना इसको दास प्रेमी बोला जाता है, दास प्रेमी। देखो जो मध्यकालीन भारत था वो दास प्रथा मतलब कि गुलामी वाली जो प्रथा है ना, उसके लिए काफी जाना जाता है। तो इसके समय में बहुत ज्यादा दास थे। कहा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके समय में दासों की संख्या बहुत अधिक थी। और देखिए हमारे भारत में ना, चाहे वो प्राचीन काल हो, प्राचीन समय में भी दास प्रथा थी और मध्यकाल में भी दास प्रथा थी जब हमारे यहाँ मुस्लिमों का शासन था। लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं ना, अमेरिका में जो दास थे, जो वहां पर स्लेवरी सिस्टम था ना, गुलाम वाली प्रथा, तो वहां पर जो है गुलामों के साथ बहुत ज्यादा शोषण होता था अमेरिका में। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। आप लोग देखिएगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, इल्तुतमिश है, ये सब क्या थे, पहले गुलाम थे, लेकिन अपनी योग्यता के कारण ये लोग जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तक बन बैठे। तो हमारे यहाँ किसी का भी शासन रहा हो, गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार होता रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, इसके समय में भी काफी दास थे और ये ना दासों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था और दासों के देख रेख के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी। सोचो एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था दासों की देख रेख के लिए, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, ध्यान रखेंगे, दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग था। इसके बाद इसने ना जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं, विधवा स्त्री हैं, उनकी सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। ये मुख्यतः लोगों की मदद करता था, दान वगैरह देता था। एक चीज पूछा जाता है, दारुल सफा, दारुल शफा, ये सरकारी दवाखाना था। यहाँ पर जो है लोगों को मुफ्त में दवाई वगैरह बांटी जाती थी। तो ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया था। पूछा जाता है दीवान ए बंदगान, दारुल सफा, दीवान ए खैरात, तो ये सब जो है इसी के समय में शुरू किया गया था। इसने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की थी। सोचो उस समय में, आज होता है ना रोजगार कार्यालय, तो ये सारे इसने अच्छे अच्छे काम किए थे। लेकिन ये सब काम ना अधिकतर जो सुन्नी मुसलमान थे उनके लिए ही था, बाकी दूसरों के लिए नहीं था। और कई सारे उस समय के इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में ये लिखा है कि इसका जो शासन है, इसका जो राज्य है बहुत अच्छा है, चोर डाकुओं का कहीं भी कोई डर नहीं है, महिलाएं जेवरों से लद करके सड़क में घूमे, कोई कुछ नहीं होता है, इस टाइप से लिखा है। तो इसी कारण से जो 2 इतिहासकारों का मैंने नाम बताया ना, हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, इन दोनों ने इसकी तुलना अकबर से की है। अब बात करते हैं जो औरंगजेब से इसकी तुलना करते हैं। तो औरंगजेब से तुलना करने के पीछे भी काफी सारे कारण हैं। देखिए अगर आप लोग फिरोज शाह तुगलक को अच्छे से पढ़ोगे ना, इसका 2 रूप आपको देखने को मिलेगा। एक में आप लोग पढ़ोगे कि इसने अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारे जो अभी मैंने गिनवाए। इसके बाद पढ़ोगे कि इसने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, हिंदुओं को जबरन मुस्लिम धर्म कबूल करवाया। तो देखते हैं अब हम लोग धर्मांध मतलब कि औरंगजेब से क्यों इसकी तुलना की जाती है। तो पहला है
इस्लामी कानूनों का कड़ाई से पालन करवाने वाला प्रथम शासक। मतलब देखिए, इसने ना शासन प्रशासन में इस्लामी कानूनों को लागू करवाया, वो भी कड़ाई से। देखो, जो गयासुद्दीन बलबन था वो राजत्व के सिद्धांत पर यकीन करता था। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने उलेमा वर्ग को शासन प्रशासन से दूर रखने की नीति का अनुसरण किया। वो जो है इस्लाम का मतलब कि धर्म को राजकाज में दखल नहीं देना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी शुरुआत में कुछ ऐसी ही नीति अपनाई, लेकिन बाद में वो जो है उलेमा वर्ग का साथ लिया। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने जो है पूरी तरह से उलेमा वर्ग का राजकाज के कार्यों में दखल दिया उसके समय में। दूसरा चीज है, दरबार में उलेमाओं की प्रधानता थी। इसके दरबार में ना उलेमा जो धर्म संबंधी लोग होते हैं उनकी प्रधानता थी। अगला है मंदिरों को नष्ट किया। इसने कई सारे मंदिरों को तोड़ा था। 2 मंदिरों के नाम याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर कहां पर? कांगड़ा। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को इसने लूटा, उसको नष्ट किया, मंदिर मूर्तियों को तोड़ा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसको भी इसने तोड़ा था और वहां मंदिर मूर्ति वगैरह भी तोड़ा था। इसने ना लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में बदला, लोगों को ना लालच देता था धर्म परिवर्तन के लिए। एक स्थान है बुंदेलखंड में कटेहर, बुंदेलखंड वहां एक स्थान है कटेहर। कटेहर में इसने 23,000 हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया, मुस्लिम बना दिया 23,000 हिंदुओं को। इसने सिया मुसलमानों को भी परेशान किया, मतलब सुन्नी था ये, और जो मुसलमानों में जो दूसरा वर्ग होता है सिया, उनसे भी ये नफरत करता था। तो इसने सियाओं को भी तंग किया। जो सुन्नी, क्योंकि ये खुद सुन्नी था तो सुन्नियों को ही ये ज्यादा महत्व देता था। तो इसी कारण से इसकी तुलना अकबर और औरंगजेब से की गई है। देखो, दिल्ली सल्तनत के 2 शासक जिनकी तुलना औरंगजेब से की जाती है, पहला फिरोज शाह तुगलक और दूसरा सिकंदर लोदी। ये 2 ही सल्तनत युग के धर्मांध शासक थे, जो कि धर्म में बहुत ज्यादा, मतलब कि जो धार्मिक मामले हैं उनको अपनी प्रशासन राजनीति से जोड़ते थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो अकबर और औरंगजेब से इसकी तुलना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। गुलाम वंश के सभी शासक गुलाम थे। तो देखो, गुलाम वंश के विषय में बोल रहा है। गुलाम वंश अब मतलब जिसको दास वंश भी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, मामलुक वंश बोला जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना करने वाला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और भी कई सारे शासक थे जो कि गुलाम हुआ करते थे। तो इसी कारण से इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। तो बोल रहा है गुलाम वंश के सभी शासक गुलाम थे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इल्तुतमिश गुलाम था, ठीक है, बलबन भी गुलाम था, लेकिन क्या रजिया सुल्तान गुलाम थी? नासिरुद्दीन महमूद शाह गुलाम था? नहीं थे ना। ये लोग तो भाई स्वतंत्र थे, ये अपने माता पिता के थे ना, स्वतंत्र थे। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। देखिए, जो अच्छा पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ये सही है। अगला दिया, सॉरी ये गलत है। क्या है ये? गलत है। हाँ ठीक, गलत है ये। अगला दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी जिसने सबसे पहले क्या कहेंगे 1175 में आक्रमण किया, फिर 1178 में भीम द्वितीय से हारा, फिर 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हारा, उसके बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा करके उसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। बिल्कुल सही कथन है ये। अगला दिया है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास मामलुक कहलाते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मामलुक का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। तो यहां पर आपका 2 और 3 सही होगा। केवल अरे यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, माफी चाहूंगा। मतलब 2 और 3 होना था यहाँ पर, तो 2 और 3 यहाँ पर सही है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं बाकी चीज़ों को। तो देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम था। इल्तुतमिश भी गुलाम था। किसका गुलाम था इल्तुतमिश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। वहीं गयासुद्दीन बलबन ये ना इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये 3 शासक गुलाम थे, लेकिन इनके जो बच्चे हुए वो गुलाम नहीं थे। तो जो गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला, 84 वर्ष तक, और इस 84 वर्ष के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 3 राजवंशों ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की नींव रखी उसको कुतुबी वंश बोला जाता है। कुतुबी वंश, ध्यान रखेंगे। कुतुबी वंश में 2 ही शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका कथित पुत्र आराम शाह। तो
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और जिस समय उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की उस समय भी वह गुलाम था। ध्यान रखेंगे, गुलामी की प्रथा से बाहर निकलने के लिए ना कुछ पैसा वगैरह देना पड़ता था, तब उसके माथे से गुलामी का ठप्पा हटता था। ऐसा नहीं है कि कोई माथे पे कोई ठप्पा लगाया हुआ होता था, एक कहने की बात है। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये शासक बनने के 2 वर्ष तक गुलाम था। ये ना 1208 में गुलामी से मुक्त होता है। ध्यान रखेंगे, एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक जो कि शासक बनने के समय में गुलाम था और 2 वर्ष तक गुलाम रहते हुए ही इसने शासन किया है, स्वतंत्र शासन किया है। लेकिन जो गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने के लिए जो भी उस समय प्रथाएं प्रचलित थी उसको पूरा करने में इसको 2 वर्ष का समय लगा, और 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलामी से मुक्त हो जाता है। उसके बाद ये स्वतंत्र हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश जो है 1211 में इसने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, और इसने जो वंश चलाया, इल्तुतमिश के जो वंश चला उसको बोला जाता है शमसी वंश अथवा इलबारी वंश, क्योंकि ये इलबारी तुर्क कबीले से था, तो शमसी वंश अथवा इलबारी वंश बोला जाता है इसको। तो शमसी वंश जो इल्तुतमिश है ना, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसी कारण शमसी वंश। तो जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। इसी कारण से इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। इल्तुतमिश जो कि 1211 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, यह सुल्तान बनने से पहले ही गुलामी के जंजीर से मुक्त हो चुका था। मतलब कि जो भी उस समय प्रक्रिया होती थी गुलामी से बाहर निकलने की, उसको इल्तुतमिश ने पूरा कर लिया था शासक बनने से पहले। ध्यान रखेंगे। उसके बाद बलबन की बात करें जो कि 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तो ये जो है पहले इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। ये भी सुल्तान बनने से पहले गुलामी के जंजीर से बाहर निकल चुका था। तो इल्तुतमिश और बलबन ये दोनों भी गुलाम थे, लेकिन सुल्तान बनने से पहले ये लोग अपनी गुलामी से बाहर आ चुके थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है सुल्तान बनने के समय भी गुलाम था, और 2 वर्ष तक इसने गुलाम रहते हुए ही शासन किया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। बात करें मामलुक शब्द की, देखो मामलुक, इस वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है। तो देखो मामलुक का मतलब होता है ऐसे दास जिनके माता पिता स्वतंत्र हों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इन तीनों के माता पिता ना स्वतंत्र थे, किसी के गुलाम नहीं थे। तो उस समय प्रथा थी कि जो भी स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास होंगे उनको मामलुक कहा जाता था, और ये तीनों जो है मामलुक थे, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास थे। इसी कारण से इस वंश को अर्थात गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। देखो उस टाइम पे क्या होता था ना कि लोग क्या करते थे, गरीबी से तंग आकर के अपने बच्चों को स्वेच्छा से बेच देते थे, और कई तो बड़ी उम्र में भी बेचे जाते थे, और लोग जो है खुशी खुशी से बिकते भी थे कि उनको मालूम था अगर वो किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ बिकेंगे तो उनको जो है भले काम करना पड़ेगा, लेकिन खाने पीने पहनने ओढ़ने को अच्छा मिलेगा। देखो कई सारे जो राजे महाराजे थे ना, मतलब वो जो सुल्तान वगैरह थे, वो अपने दासों को अच्छे कपड़े पहनाते थे। मतलब भाई वो लोग उनके घर में काम करेंगे तो कैसे मटमैले गंदे कपड़े पहन के रहेंगे। अगर मान लो किसी के घर में अगर कोई थोड़ा सा अच्छा खासा पैसे वाला है, घर में नौकर रखा है, अब नौकर जो है बिल्कुल वो फटा हुआ बनियान पहन के घूमते रहेगा, तो क्या वो अच्छा लगेगा? भाई आप उसको कपड़े दोगे ना, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लिया कर, इस टाइप से। तो भारत में ना दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, तो लोग स्वेच्छा से बिकने को भी तैयार होते थे। बाकायदा दासों का बाजार होता था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। हमारे भारत में उतना नहीं होता था, लेकिन जो मध्य एशियाई देश है ना, वहां पर दासों का अलग से बाजार होता था। वहां पर दास बिकते थे अलग अलग तरीके से। जो अच्छा हष्ट पुष्ट दास होता था उसकी ऊंची बोली लगाई जाती थी, जाति के हिसाब से दास बिका करते थे। तो ध्यान रखना, ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से विचार करना है। बोल रहा है मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र शाहबुद्दीन उमर को शासक क्या लिखा हूं मैंने, 1 मिनट है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र शाहबुद्दीन उमर को शासक बनाकर, होना था यहाँ पर, शासक बनाकर उसके संरक्षक के रूप में 35 दिन तक शासन किया। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जाती है, गुजरात को जीतने के लिए, और वहां पर उनको सफलता भी मिलती है। गुजरात में ही एक हिंदू हिजड़ा
अलाउद्दीन खिलजी की सैनिकों के हाथ लगता है और उस हिजड़ा को अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक 1000 दिनार में खरीद लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही प्रतिभाशाली था और उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उस हिंदू हिजड़ा को मलिक काफूर नाम दिया जाता है और वो आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनता है। और दक्षिण भारत के जितने भी सैन्य अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सब का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही ज्यादा खास था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र शहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया और खुद उसके संरक्षक के रूप में शासन करने लगा। लेकिन मलिक काफूर का जो शासन था वो केवल और केवल 35 दिन तक चला था। बिल्कुल ये वाला कथन जो है सही है। आगे चल करके ना जो अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा पुत्र होता है, एक तो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी का एक दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम था मुबारक खिलजी। तो जो मुबारक खिलजी है वो मलिक काफूर की हत्या कर देता है और खुद शहाबुद्दीन उमर, जिसको शिहाबुद्दीन उमर भी कहा जाता है, इसका संरक्षक बन जाता है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद शिहाबुद्दीन उमर अर्थात शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी जाती है और खुद जो मुबारक खिलजी है वो फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर 35 दिन के लिए, उसके बाद मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी जो कि 1216 से 1220 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। और मुबारक खिलजी के विषय में याद रखेंगे, अच्छा यहाँ दिया हुआ है ना, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा कौन होता था? तो देखो, खलीफा नाम मुस्लिम जो समाज होता है उसमें सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिमों का धर्मगुरु खलीफा हुआ करता था। और खलीफा से सभी मुस्लिम शासकों को मान्यता लेनी होती थी। तो जो मुबारक खिलजी है उसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उसने खलीफा को मान्यता नहीं दिया। ध्यान रखेंगे, मतलब कि खलीफा को उतना महत्व नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बेटे मुबारक खिलजी ने तो भाई खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। अगला पॉइंट दिया है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर की उपाधि धारण की। ये कट गया है, की है यहाँ। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर की उपाधि धारण की। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है ये हिंदू से परिवर्तित होकर के मुस्लिम बना था। मतलब कि पहले ये हिंदू था, बाद में मुस्लिम बन गया था, कन्वर्ट हो गया था। और ये जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है ये मुबारक खिलजी का वजीर हुआ करता था। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने मुबारक खिलजी को क्या कहते हैं, विलासिता की ओर धकेल दिया। उसको जो है हमेशा दारू वगैरह पिलाया करता था, मतलब किसी तरह से उसको जो है बिगाड़ने में लगा रहा। और मौका पा करके ये जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है ये सत्ता हत्या लेता है। चूंकि ये हिंदू से मुस्लिम बना था तो लोगों का इसको समर्थन नहीं मिलता है। इसने ना लोगों का समर्थन लेने के लिए पैगंबर की उपाधि तक धारण कर ली, लेकिन फिर भी लोग जो है इसका समर्थन नहीं करते हैं और नारे लगाते हैं इसके खिलाफ, इस्लाम खतरे में है, सुल्तान इस्लाम का शत्रु है, इस तरह का नारे लगाते हैं। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, गाजी मलिक। गाजी मलिक के नेतृत्व में लोग जो है इसके विरुद्ध हो जाते हैं और गाजी मलिक द्वारा फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह को अपदस्थ करके खिलजी वंश का अंत ही कर दिया जाता है। और गाजी मलिक ने दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश की नींव रखी थी। और गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। तो ये तीनों कथन यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों सही है, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कृष्णदेव राय से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिएगा, पहला बोल रहा है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद व संस्कृत में जाम्बवंती कल्याण नामक ग्रंथ की रचना की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो कृष्णदेव राय थे विद्वानों के संरक्षण करता थे, अपने यहाँ विद्वानों को आश्रय देते थे, साथ ही साथ खुद भी विद्वान थे। तो इन्होंने तेलुगु भाषा में, देखो जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे ना, उनका जो भाषा था ना वो तेलुगु था। तो ये जो है कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा? तेलुगु भाषा में। उसके बाद जो जाम्बवंती कल्याण है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बिल्कुल सही कथन है ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को युद्ध में 4 बार पराजित किया। जी हाँ, बिल्कुल है, सही है। जो कृष्णदेव राय था, इसने ना उड़ीसा पर 4 बार आक्रमण किया और चारों बार प्रताप रुद्रदेव को बुरी तरह से हरा दिया था। अगला पॉइंट दिया है, कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर एवं हजारा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। माफी चाहूंगा, आज पता नहीं ये किस तरह का सेटिंग हुआ है, ये नीचे चला गया। तो कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर एवं हजारा देवी मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहां तीनों कथन सही है, 1 2 3 आपका सही होगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कृष्णदेव राय और विजयनगर साम्राज्य के विषय में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो बुक्का और हरिहर नामक 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। और इस साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। विजयनगर इसकी राजधानी थी और इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया था। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडु वंश। तुलु वंश से ही कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वप्रतापी शासक थे और इनकी गणना भारत के महानतम शासकों में होती है। विजयनगर साम्राज्य का अगर एक शासक आपको पूछे कि सबसे प्रतापी शासक, तो यही कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। इसके समय में एक पुर्तगाली यात्री भारत की यात्रा पर आया था, डोमिंगोज पायज, याद रखेंगे। ये कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। अल्बुकर्क, जो कि उस समय पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था, वो कृष्णदेव राय का अच्छा मित्र था, ध्यान रखेंगे। इसने एक नगर की स्थापना की थी, नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी इसने। इसके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु के कवि रहा करते थे। वैसे तो बहुत सारे तेलुगु के कवि थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों के समूह को अष्टदिग्गज की संज्ञा दी गई थी और इनमें अलसानी पेद्दन और तेनाली रामकृष्ण जैसे प्रसिद्ध तेलुगु के कवि भी थे। अलसानी पेद्दन और तेनाली रामकृष्णन, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, इसी समय ना, मतलब कृष्णदेव राय के समय ही भारत में मुगलों का आक्रमण होता है। बाबर भारत आता है और पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत करके भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। तो इस तुजुक ए बाबरी में बाबर ने कृष्णदेव राय का भी उल्लेख किया है और कृष्णदेव राय को भारत का सर्वप्रतापी शासक बताया है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है बाबर ने। ध्यान रखेंगे इस चीज को। बाबर ने ना महाराणा, जो राणा सांगा थे ना, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, उनका भी उल्लेख किया है। 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है, एक राणा सांगा और दूसरा कृष्णदेव राय। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो देखो, आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने जो है सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं यूरोपीय। हमारे भारत में अंग्रेजों के अलावा और भी यूरोपीय आए थे ना, पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, डेनमार्क के आए थे, स्वीडन के भी आए थे। तो यूरोपियों में से सबसे पहले, अंग्रेज भी यूरोपीय थे, लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसने ये काम कब किया था? 1829 में किया था। राजा राम मोहन राय से ये काफी प्रभावित थे और सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कानून बना दिया था। तो ये काम किया था अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क जो कि 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था। जो अल्बुकर्क था ना, इसके समय तक कोच्चि, गोवा, इन सब चीजों को जीत लिया गया था। छोटे से हिस्से पर इनका अधिकार था। तो अल्बुकर्क के समय में ही ना गोवा को बीजापुर से जीता गया था। कब? 1510 में। 1510 में अल्बुकर्क के समय में गोवा को बीजापुर राज्य से जीता गया। और अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा गोवा के संबंध में, गोवा जिसको कि 1510 में जीता गया था, किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी कब बनी? तो ये बनी थी 1530 में। कब? 1530 में। इस समय पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर या फिर वायसराय कौन था? तो नूना डी कुन्हा।
या फिर नीनो डी कुन्हा भी इसको बोला जाता है। देखो जीता किसने था, अल्बुकर्क ने 1510 में, और 1530 में नूना डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी बनाई थी। अल्बुकर्क ने जो अल्बुकर्क है इसने कोच्चि को अपनी राजधानी बनाई, ध्यान रखेंगे, कोच्चि को अपना बेस बनाया, जो केरल में है ना उसको अपना बेस बनाया था। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गोवा को 1510 में जीता गया, 1530 में राजधानी बनाया गया, इस चीज को ध्यान में रखना। अल्बुकर्क के विषय में कुछ और चीज, जैसे कि मैंने बताया सती प्रथा, जो प्रश्न है ना किस यूरोपीय ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो वो अल्बुकर्क था। देखिए क्या था कि अल्बुकर्क की नीति ये थी कि भारत में व्यापार करना है, यहाँ पर क्षेत्रों पर अधिकार करना है, तो हमको जो है सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यूरोप से मतलब पुर्तगाल से सैनिक लाए जाएंगे तो वो काफ़ी खर्चीला है, वहाँ के लोगों को अधिक वेतन देकर के लाया जाएगा। तो अल्बुकर्क का मानना ये था कि अगर हमको यहीं से ही सैनिक मिल जाए, उस पर भी पुर्तगाली सैनिक, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए जो अल्बुकर्क था इसने क्या किया, अपने सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन उस समय कौन भारतीय इन विदेशियों से अपनी बेटियों का विवाह करवाता, आप खुद सोचिए। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि जितने भी क्षेत्र पर इनका अधिकार था, जो भी थोड़े मोड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार था, तो उस क्षेत्र में इसने देखा कि एक प्रथा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाता है। तो इसने ना इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया कि भाई मेरे एरिया में कोई भी विधवा स्त्री को नहीं जलाएगा। तो अब वो जो विधवा स्त्री है भाई उसको नहीं जलाया जाएगा, तो उसका क्या होगा, तो वैसे स्त्रियों से ये लोग जो है विवाह कर लेते थे। तो ये मतलब भारतीयों के हित में नहीं था। अल्बुकर्क ने अपने हित साधना के उद्देश्य से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ताकि उसके जो सैनिक हैं अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं से विवाह करें और उनसे फिर संतान जो होंगे वो पुर्तगाली होंगे। तो इस तरह से इसने सैनिकों की व्यवस्था की और इसने ना बड़ी संख्या में भारतीयों को भी अपनी सेना में भर्ती किया था। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी मृत्यु ना 1515 में हो गई गोवा में, और इसको गोवा में ही दफना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है, ये आपका प्राचीन काल से संबंधित प्रश्न है, गुप्त काल से। तो दिया हुआ है, एक तरफ जो है शासकों के नाम, दूसरे तरफ लेख जो अभिलेख है ना उनके नाम दिए हुए, मिला लेते हैं। तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिशेन ने की है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसकी उपाधि थी ना उदयगिरी से, इसके 2 लेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कुमारगुप्त का मंदसौर से लेख प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ से लेख प्राप्त हुआ है। तो आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। 3-1-2-4 ये उत्तर होगा ना, 3-1-2-4 ब। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति काफी बार पूछा गया है। हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसने ही इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। इस प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियानों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखना। और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है चंपू शैली में। किस शैली में, तो चंपू शैली में। चंपू शैली उस शैली को बोला जाता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न है। चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अनुवाद किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, चार्ल्स विल्किंस, इसने जो है भगवद गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में। ये लगभग 1785 के आसपास में है। उसके बाद दिया है सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया अंग्रेजी में। ये भी बिल्कुल सही है, ये 1789 के आसपास में है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी स्थापित किया था। देखो जो शुरुआत के अंग्रेज थे ना, वो भारतीय संस्कृति साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और वो कड़ी मेहनत करके संस्कृत भाषा को भी सीखते थे। तो जो चार्ल्स विल्किंस था, इसने बाकायदा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, भगवद गीता को पढ़ा, उसके बाद उसको लगा कि भाई भगवद गीता को तो अंग्रेजी में अनुवाद करके दूसरे अंग्रेज भाइयों तक भी पहुंचाना
चाहिए। भगवत गीता जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं ना कि भाई हमारा जीवन बदल दिया, तो भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि महाकवि कालिदास जी की रचना है। अगला पॉइंट दिया है, जर्मनी में संस्कृत भाषा एवं साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो जर्मनी के लोग थे ना, वो शुरू से ही भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे थे और उनके यहाँ ना काफ़ी सारे संस्कृत कॉलेजों की भी स्थापना हुई। कई सारे बड़े बड़े वहाँ प्रोफेसर थे, मतलब जो जर्मन लोग थे ना, वो संस्कृत पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। और कई सारे भारतीय ग्रंथों का, उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद भी हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो चार्ल्स विल्किंस है ना, इसने भगवत गीता के साथ साथ हितोपदेश का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। वहीं विलियम जोन्स जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। मनुस्मृति जो कि विधि संबंधी ग्रंथ है भारतीयों का। तो भारत में ना अंग्रेज जो है कानून व्यवस्था लागू करना चाहते थे, तो उसी उद्देश्य से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, 1 2 3 आपका सही होगा, मतलब उपरोक्त तीनों यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुआ माना जाता है? तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था आप सभी को पता है। तो किस वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है इसकी स्थापना मानी जाती है सप्त सैंधव प्रदेश में, और बाकी के जो तीनों वेद हैं इनकी रचना मानी जाती है गंगा यमुना के दोआब में। और इसमें से जो यजुर्वेद है इसके विषय में कहा जाता है कि इसकी रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो ऐसा माना जाता है। तो यजुर्वेद के संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है, यजुस, और यजुस का मतलब होता है यज्ञ। तो इस यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जो भी कर्मकांड होते हैं ना, यज्ञ के टाइम पर जो कर्मकांड, जो क्रियाकलाप किया जाता है, उन सब से संबंधित श्लोक दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना, कर्मकांडों से संबंधित श्लोक यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ध्यान रखना। और यजुर्वेद को जो गाता है, मतलब कि यजुर्वेद में जो श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोकों को पढ़ने वाले पुरोहित को अधवर्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधवर्य। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता कहा जाता है, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा। तो यजुर्वेद के पुरोहित को बोला जाता है अधवर्य। जो ऋग्वेद है ये 2 भागों में बटा हुआ है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो 3 वेद है ना वो एक ही भाग में है, ऋग्वेद के ही 2 भाग मिलते हैं। वैसे तो जो ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद, जो ऋग्वेद है वैसे तो ये 10 मंडलों में बटा हुआ है, उसके पाठ है, इकाइयां हैं। वहीं जो यजुर्वेद है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। तो इससे अगर आपसे ये पूछे यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो तैत्तिरीय और अथर्ववेद। स्पेशली तैत्तिरीय जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और शतपथ जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद को दक्षिण भारत से संबंधित माना जाता है और शुक्ल यजुर्वेद को उत्तर भारत से संबंधित माना जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोग पढ़ते होंगे कि जो 4 वेद हैं उनमें से यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों शैलियों में हुई है। तो जो यजुर्वेद जो कि 2 भागों में मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो इनमें से केवल कृष्ण यजुर्वेद ही गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद ही गद्य और पद्य शैली में लिखा हुआ मिलता है। तो ये आप लोग चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो 1885 में जो संस्थापक जिस समय स्थापना हुआ ना 28 दिसंबर 1885, तो ये वाला जो अधिवेशन है ये पूना में आयोजित होना था। लेकिन पूना में जो है प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक बीमारी है जो कि चूहों से होता है। अभी तो लोग प्लेग का नाम नहीं जानते हैं क्योंकि यह बीमारी लगभग
अभी खत्म हो चुकी है। तो पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, तो ये जो कार्यक्रम है स्थगित हो जाता है। और कहाँ आयोजित होता है, तो बंबई में 28 दिसंबर 1885, और स्थान है बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की, जो कि पूना में होना था। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया है कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, और इसकी अध्यक्षता की थी किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन में ना, जो कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ, इस अधिवेशन में जितने भी सदस्यों ने बैठक में अधिवेशन में भाग लिया था, उन सभी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा भोजन करवाया गया था। मतलब कि लॉर्ड डफरिन ने पार्टी दी थी। ध्यान रखना इस चीज को, किसी पेपर में पूछा गया है कि किस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित सभी लोगों को खाना खिलाया था, तो दूसरे अधिवेशन में। तीसरा पॉइंट दिया है 1896 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1896 में 12वां कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है। कहाँ होता है, तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने। और यहाँ पर जो है पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया जाता है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और ये जो वंदे मातरम गीत है ये कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और इस उपन्यास में क्या दिया हुआ है, तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था ना, 1770 के आसपास में, जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो उस समय बंगाल में सन्यासियों द्वारा विद्रोह किया गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उन्हीं सन्यासियों के विद्रोह को लेकर के एक उपन्यास लिखा, जिसको आनंद मठ के नाम से जाना जाता है। और उसी आनंद मठ से गीत लिया गया वंदे मातरम, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इस गीत को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहली बार भारत के राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन को किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो यहां पर तीनों कथन सही हैं, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। बाजीराव प्रथम के विषय में है। बाजीराव प्रथम द्वारा 1737 में दिल्ली पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। बाजीराव प्रथम, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये सबसे महान पेशवा था, सबसे शक्तिशाली पेशवा था, इसको लड़ाकू पेशवा भी बोला जाता है। काफी सारे इसने युद्ध लड़े थे। तो इसने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, लेकिन दिल्ली पर इसने अधिकार नहीं किया। तो भाई दिल्ली पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो इसने ना 1737 में अपने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर तीव्र गति से कूच किया। मतलब कि तीव्र गति से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में ये लगभग 3 दिन तक रहा। वहां पर मतलब एक तरह से हाहाकार मचा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने तक को तैयार हो गया था, लेकिन जो बाजीराव प्रथम है वो जो है दिल्ली से वापस आ जाता है, मतलब कि दिल्ली छोड़ देता है। तो इस धावे का, इस आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बोल रहा है दिल्ली पर अधिकार करना। नहीं, जो बाजीराव प्रथम था ना, वो उस समय दिल्ली पर अधिकार करने का इच्छुक नहीं था, केवल शक्ति प्रदर्शन। बोल रहा है मुगल बादशाह से कर प्राप्त करना, उत्तर भारत से चौथ प्राप्त करना। चौथ जो कि मराठा शासक आसपास के क्षेत्रों से लिया करते थे। चौथ जो है ना, किसी राज्य के कुल आय का चौथा हिस्सा होता था। और ये जो कर है मराठे इस शर्त पर लेते थे कि आप हमको चौथ दो, अपने राज्य के कुल आय का चौथा हिस्सा हमको दो, हम आपके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। इस शर्त पर ये जो कर है लिया जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाजीराव प्रथम उत्तर भारत से चौथ लेना चाहता था। हालांकि उसके मन में रहा होगा कि वो संपूर्ण भारत को जीते, लेकिन वो भी अपनी सीमाओं को जानता था। और बोल रहा है मुगल बादशाह से कर प्राप्त करना। नहीं, इस तरह का कोई भी उद्देश्य नहीं था, ये केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन मात्र था। देखो, बाजीराव प्रथम के समय ना मराठा सेनाएं नर्मदा नदी को पार करके मध्य भारत के स्थलों पर अधिकार करना शुरू कर देती है। बुंदेलखंड तक ये लोग पहुंच जाते हैं ना। बुंदेलखंड में ही वहां के जो राजा थे वो जो हैं
क्या कहते हैं, बाजीराव प्रथम की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, मतलब हेल्प मांगा था उन्होंने और बाजीराव प्रथम ने उनकी हेल्प की, तो एक तरह से वो जो है बाजीराव प्रथम के प्रभाव में आ जाता है और वहीं पर बाजीराव को उसकी मस्तानी मिलती है। मूवी बनी है ना बाजीराव मस्तानी, तो मस्तानी बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड तक इनका प्रभाव स्थापित हो गया। तो जो बाजीराव प्रथम था वो केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन के उद्देश्य मात्र से, मतलब कि वो ये जताना चाहता था कि अब जो है मुगल साम्राज्य में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, जिसके लिए मुगल साम्राज्य जाना जाता है, तो हम जो है मुगल साम्राज्य को गिरा सकते हैं। और उसने तो जो उस समय जो छत्रपति थे ना साहू जी महाराज, उनको बोला भी था कि आप जो है योग्य पिता के, मतलब बोला था कि पता नहीं ये बाजीराव प्रथम ने बोला था कि साहू जी महाराज ने, कि जो मुगल साम्राज्य है उसकी जड़ें खोखली हो गई है, हम लोग जो है उसमें वार कर करके उसको गिरा सकते हैं, इस टाइप का बोला गया था ना। साहू जी महाराज ने बोला था कि बाजीराव प्रथम ने बोला था, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूं, लेकिन दोनों में से किसी ने बोला था कि जो मुगल साम्राज्य रूपी विशाल वृक्ष है वो कमजोर हो चुके हैं, हम जो है उस पर वार कर करके उसको आराम से गिरा सकते हैं। तो एक इसी वक्तव्य को पूरा करने के उद्देश्य से, मतलब कि वो बाजीराव प्रथम ये दिखाना चाहता था कि जो मराठे हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो दिल्ली तक को हिला सकते हैं, दिल्ली पर भी अधिकार कर सकते हैं। तो वो जो है 500 घुड़सवारों को लेकर के तीव्र गति से जाता है और दिल्ली में एक तरह से आतंक मचा देता है। 3 दिन तक लगभग रहा हुआ दिल्ली में और वापस लौट आता है। देखो वो जितनी सेना लेकर के गया था ना, उतनी सेना के साथ वो दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सकता था। हालांकि हालत खराब हो गई थी दिल्ली वालों की, अगर वो भरपूर सेना लेकर के जाता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन केवल और केवल वो शक्ति प्रदर्शन मात्र था। अगर बाजीराव प्रथम कुछ वर्ष और जीवित रहता तो शायद कुछ और ही बात होती। वैसे बाजीराव प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था बालाजी बाजीराव, जब वो पेशवा बना तो उसके समय तक तो भाई पूरी दिल्ली, पूरी उत्तर भारत, तो यहां तक कि पंजाब वगैरह सब मराठों के हाथ में आ चुका था। तो ये केवल शक्ति प्रदर्शन था, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उसमें कोई भी संशय है तो आप लोग जरूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।